नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के करदनी बाग धरना स्थल पर हैं और 21 नवंबर से जो है बिहार शिक्षा समावेशी शिक्षा संघ के जो है धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इतनी जो आप सोच सकते हैं कि कड़कड़ाती ठंड है और इस ठंड में जो है ये लोग अपना घर परिवार छोड़कर धरना स्थल पर जो है एकत्रित हुए हैं। आज इन लोग का जो है धरना का 32वां दिन है और इसको लेकर जो है इस ठंड में भी जो है ये लोग धरना दिए हुए हैं अपनी समंजन की मांगों को लेकर। बीच में हालांकि ये लोग राजद और जदयू कार्यालय का घेराव भी किए थे। के पाठक से कुछ वार्ता भी हुई थी। क्या कुछ अभी तक इन लोग का जो है बातें कहाँ तक पहुंची है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग जो है कड़कड़ाती ठंड है, जिस ठंड में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, लेकिन आप लोग धरना स्थल अभी तक बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? 32वां दिन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि आप विगत 32 दिनों से हम लोगों के साथ सहमत हैं। आप हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं कि हम लोग कितने व्यथित, कितने दुखी हैं। इस क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे लिए ठंड है, हमारे लिए भूखमरी है, हमारे लिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से के पाठक से पूछना चाहूँगा, आज मैंने देखा है उनको कि वह फील्ड विजिट में जिस सूट बूट की तरह पहन करके, वह वुडलैंड का जूता पहन करके, अमेरिका का टाई पहन करके, पेरिस का जो है कोट पैंट पहन करके निकले हैं, तो उनको ये लगता है कि हमको ठंड लग रही है। वो क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं कि किस तरीके का हम सुधार कर लेंगे। उन्हीं के द्वारा पिछले सप्ताह में शुक्रवार को हम लोग गए थे। मैं आपको बता दूं, उन्होंने यह आश्वस्त करके भेजा था कि आप लोग जाइए, बहुत दिन आप लोग प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम लोग बहुत उत्साह के साथ है। और कहे आपकी सामंजन की प्रक्रिया पर हम बहुत गंभीर हैं और सरकार आप लोगों के लिए बहुत कुछ खुशखबरी लेकर के आप लोगों के बीच में आएगी। मैं पूछना चाहता हूँ के पाठक साहब से कि आप यह जो है छलावा वाला जो सांत्वना दे करके, जैसे मरने के बाद कोई सांत्वना देता है और जा करके जो है मिठाई की दुकान पर होटलों में क्या कहते हैं खा पी करके पेट भर लेता है कि कम से कम हम मुंह से सांत्वना दे दिए, वही काम जो है के पाठक साहब ने कहा। और के पाठक इतने ही अच्छे यदि रहते तो के पाठक इस धरना स्थल पर आकर के कम से कम संवेदना के दो शब्द बोल सकते थे। हम लोग मान लेते कि सरकार के तंत्र में बैठे हुए इन पदाधिकारियों की सहानुभूति हम लोगों के साथ है, लेकिन नहीं। और कुछ तो हमारे नेता विपक्ष के हमको इस बात का सांत्वना दिए, आपका काम हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग उस पहलू पर जाकर के पहल करने का प्रयास किया तो पता चला कि कहीं कोई इधर गया है, कोई इधर गया है। ये सब बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुआ। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सरकार और सरकार के तंत्र में बैठे हुए क्या कहते हैं अधिकारी, सभी एक नंबर के जुगाड़ी हैं और सभी क्या कहते हैं एक नंबर के माने जादूगर हैं। ये जादू कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन उस जादूगर का जादू जो है कुछ क्षणों के लिए लोगों को मोहित कर सकता है, लेकिन जब वह पर्दा हटता है आंख के सामने से तो वह जादूगर को वही जादू देख करके देखने वाले जो ताली बजाते हैं कहते हैं कि अरे तो छल दिया। और वह जादूगर जो है अपनी पोटली लेकर के भगता है कि यदि हम पकड़ में आ गए तो मार करके वो पोटलिया छीन लेगा। तो वही यह सरकार और सरकार के तंत्र में बैठे हुए अधिकारी कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे एक भाई हम जो है अस्वस्थ हो गए हैं, हमारा बीपी लो हो गया है, चक्कर आ रहा है। हम सत्तू पी करके घर से निकलते हैं तो शाम को एक वक्त भोजन के लिए सोचते हैं, पैसा नहीं है। हम लोग 7-8 किलोमीटर पैदल चल करके धरना स्थल पर आते हैं। हम लोगों के पास जो है वाहन से आने के लिए पैसे नहीं है। घर पे हम लोग भोजन नहीं कर रहे हैं, घर परिवार में लोग बिलख रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आइए। हम लोग नमक रोटी, अरे नमक और रोटी रहेगा तब तो खाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार से, जिस बात का आप दमखम भरते हैं कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, हम लोग भूखे सो रहे हैं। हम लोग उदाहरण हैं, आप मीडिया बंधुओं देख रहे हैं, हमको न पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल रहा है, न ही भोजन। यहाँ कौन पूछ रहा है, कौन हम लोगों को एक कप चाय देने वाला है? यह है सरकार का लूट तंत्र, यह है सरकार का भ्रष्ट तंत्र। और आज 32वां दिन
मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बाहरी सरकार को बता देना चाहता हूँ कि हमारे सारे भाई बंधु जितने भी हैं यहाँ, हम लोग भले अपना यहाँ अनशन करके प्राण त्याग देंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन हम जब तक सामंजस्य नहीं होगा हम यहाँ से कदापि नहीं जाएंगे। और सरकार अपने पावर का, अपने शक्ति का जितना हम लोगों पर प्रयोग करना है करके देख ले और दिखा दे। ये सारे के सारे मंत्री तंत्र में बैठे हुए, पक्ष में बैठे हुए, विपक्ष के भी मंत्री आ रहे हैं, सांत्वना दे करके जा रहे हैं। शर्म नहीं आती है? तुम जा करके संसद में कहते हो कि जब सत्र चलेगा तो पूछेंगे। सत्र तो फरवरी में चले, हम फरवरी तक बैठे रहे हैं। अरे तुम किस बात के पक्ष के दावेदारी करते हो? तुम कुछ नहीं हो। केंद्र की बैठी हुई मोदी सरकार कहती है कि हमने जो है यह किया, दम भरती है वो किया, कुछ नहीं किया। सबको, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे हम। मोदी जी देख लीजिए, आप ही के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो चल रही है, गठबंधन की सरकार थी, ये भी थे कुछ वर्ष तक। हम लोग जब इनके पास जाते थे तो कहते थे कि पूर्ण बहुमत की जब सरकार आएगी तो हम जो है आपके बारे में सोचेंगे। केंद्र में तो आपकी सरकार है ना। मोदी जी और मोदी जी की जो सरकार चल रही है राज्यों में, वो क्यों नहीं उनकी जो है नुमाइंदगी करते हैं? काहे नहीं उनको कहते हैं कि भाई वह ज्वलंत मुद्दा है? दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार के विशेष शिक्षकों का जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत है, दिल्ली तक बात जा रही है। आप ही लोग चैनलों के माध्यम से बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे मीडिया वाले हैं जो कि वहाँ यह न्यूज ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे पास रात में कॉन्फ्रेंस भी होता है कई चैनलों के माध्यम से, हमने दिया है, हमारे अध्यक्ष ने दिया है, हमने दिया है, हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं संगठन के कार्यकर्ता दे रहे हैं। क्या मोदी जी को या मोदी जी के तंत्र में बैठे हुए जो जिम्मेदार क्या कहते हैं अधिकारिता मंत्रालय को देखने वाले मंत्री को यह समझ में नहीं आ रहा कि यह कितना महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है? इतनी संवेदनहीन सरकार, इसमें सब लोगों का दोष है। सभी लोग समावेशी शिक्षा के नाम पर, विशेष शिक्षा के नाम पर, विशेष बच्चों के नाम पर अपना खजाना भर रहे हैं, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों में किसी भी दल की सरकार हो। और ये दलगत राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। दिव्यांगों में आपकी भी जाति के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। आप कह रहे हैं कि हम समावेशी विकास कर रहे हैं, गरीबों का आप शोषण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार। कोई गरीबों की सरकार नहीं, इनकी सरकार है। इनके घर के लड़के मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, इनके घर के मरने जो बेड पर है, जो कुकुर बिलार है, उनके नाम पर अरबों खरबों की संपत्ति ये रखेंगे। लेकिन हम जैसे लोगों के बारे में ये कहीं नहीं सोचेंगे कि इनका क्या होगा। और ये कहते हैं कि हम आएंगे। इन लोगों का ऐसा सत्यानाश, ऐसा पतन होगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि कभी की सरकारें ऐसा हुआ करती थी। अब वह दिन दूर नहीं कि इनका जड़ ही समूल समाप्त होने वाला है। इस तंत्र से, इस धराधाम से। बुद्ध की धरती है, शर्मसार इन्होंने कर दिया अपने कुकृतियों से। यह जो है जैन मुनि तपस्वियों की धरती है, यह चाणक्य की धरती है। इसी धरती पर, इसी बिहार में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, जहां 10,000 की संख्या में विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, और ज्ञान की ज्योति आज पूरी दुनिया में, इंग्लैंड से अमेरिका में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक दिख रही है। वह बिहार की धरती, बुद्ध की धरती, नालंदा विश्वविद्यालय की देन है। और यह सरकार दमखम भर रही है। दलाई लामा के यहाँ जाकर के यह माथा टेक रहे हैं। क्या आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी लोकसभा में सरकार बने, और विधानसभा में 2025 में। मैं बता देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी, आप दलाई लामा के पास क्यों गए? आप आते, आप हमको बुलाते तो हम बताते कि आपकी सरकार रहेगी कि जाएगी। मैं बता दे रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, हम विशेष शिक्षकों का विशेष शिक्षक के पद पर सामंजन कर देते हैं तो आपकी सरकार आएगी। नहीं करेंगे तो नोट कर लीजिए, आप भी मीडिया बंधुओं नोट कर लीजिए कि यह जो है कहीं नहीं आएंगे, कहीं मानस पटल पर, कहीं बिहार की धराधाम पर नहीं दिखेंगे। और सरकार वह आएगी जो गरीबों की आवाज सुनेगी, जो हम विशेष शिक्षा कर्मियों की आवाज सुनेगी, हमारे अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी सरकार आएगी। जहां एक तंत्र होगा, जहां समानता का बात होगा, समान व्यवहार होंगे, सबके साथ
एक दिशा में एक गति में सारे कार्य होंगे। इनके छलावे वाले क्या कहते हैं वादे जो है यहाँ फलित अब नहीं होंगे। मैं बहुत दुख और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, मैं भूख और प्यास से छटपटा रहा हूँ। हम सभी क्या कहते हैं जो है तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके वह सरकार चिंतन करे, मनन करे कि आगे उसको क्या करना है। यह मनावे अपनी क्या कहते हैं बाह पुजवा में कि हमने यह किया, लेकिन हमारा आह, हमारी पीड़ा, हमारी दर्द इनको ग्रसेगी। ये इन्हीं को नहीं, इनके जो संतान है, इनके घर में जो इनके और लोग हैं, सभी लोगों के ऊपर आह पड़ेगी। यह जो है ऐसे कराएंगे कि अमेरिका जैसे देशों में ये किसी भी हॉस्पिटल में यदि हॉस्पिटलाइज होंगे, सुविधा तो सरकारी तंत्र का मिलेगा इनको, लेकिन यह जो है कोढ़ हो करके भोगेंगे और मृत्यु मांगने पर भी इनको मृत्यु नहीं मिले। हम तो कोई पाप नहीं किए हैं, कोई हम ऐसा कृत्य नहीं किए हैं। हम भगवान से यही कहते हैं कि यदि हमने कोई अपने जीवन में गलत काम किया है तो हम तो यहाँ मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सोचिए कि आपका क्या हश्र होगा। हम कोढ़ी दिव्यांग बच्चों की सेवा करके स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन आप जब कोढ़ी होंगे तो आपके घर वाले क्या कहते हैं नहीं छोड़ेंगे। यहीं के महानुभाव जा करके जो है किडनी बदलवा रहे हैं सिंगापुर में, किसके अपने इनको जीने की इतना ही क्या कहते हैं लालसा है, नहीं वैसे नहीं जीते हैं। अपने अच्छे संस्कार से गुण कर्मों से आप जिएंगे। किडनी लेकर के जीना कोई जीना हुआ? जीने वाले देख लीजिए, यहीं के लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, कर्पूरी ठाकुर, यहीं के बहुत सारे नेताओं का ज्वलंत उदाहरण है। आप उनके पद चिन्हों पर क्यों नहीं चलते हैं और कहते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं? यही नीतीश बाबू कर्पूरी जयंती पर कहते हैं कर्पूरी ठाकुर हमारे जो है मैंने प्रेरक, इस बात के प्रेरक हैं। कोई प्रेरक नहीं, ना उनके नाम पर गंदी और ओछी राजनीति कर रहे हैं। नीतीश बाबू जग जाइए। और आपका जो कहते हैं नारा देते हैं कि बिहार में बहार है, नीति से सरकार है, कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार है। जी कौशल कुमार तिवारी अभी जी ने बताया कि सरकार जो है भ्रष्टाचार से मुक्त है, कुछ प्रस्तावना मिल रही है, तो क्या लग रहा है पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपको प्रस्तावना ही है? दोनों असंवेदनशील हो गई। समावेशी विकास की बात करते हैं, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बात करते हैं कभी किसी मंच पर समावेशी विकास। असमावेशी विकास समावेशी जब विद्यालय हो गया है और में समान पंचाचार विशेष अवसर बच्चे देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं और जो मानसिक स्थिति कमजोर है इनका है, वो ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके शिक्षक 17-18 साल से काम आपके पास एक भी शिक्षक नहीं थे। आपका SSA के द्वारा 2005 से चल रहा है, तो उसमें से आप थोड़ी 18 साल हो गया, आपके शिक्षक नहीं थे। हम लोग के माध्यम से उन बच्चों को आपने करवाया, शिक्षकों का शिक्षण दिलवाया। आज जब मौका आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वैकेंसी निकाल के उनको बहाल करने के लिए हमको दरकिनार कर रहे हैं। कहाँ नीति है कि जिसमें आपके बुरे वक्त में हमने साथ दिया, हमें ही बाहर कर रहे हैं। याद कर लीजिए कहीं आप भी सरकार से बाहर ना हो जाए। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव आएगा तो आप लोग बहिष्कार करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए प्रत्येक प्रखंडों में लगभग 400 से 500 बच्चे हैं और सभी के अभिभावक से हमारा आत्मीय संबंध, हमारा आत्मीय रिश्ता है, हमारे वो लोग हमें बस खुश हो जाते हैं। जिनके द्वारा हमारे लोगों को बहुत सुविधा मिलता है। जो समझ लीजिए जोड़ लीजिए एक परिवार में 2500 असर जोड़ लीजिएगा तो पूरे बिहार में कितना होगा आप सोचिए। तो हम लोग 1000 संख्या में पूरे बिहार में है, उतना अगर परिवार जोड़ लीजिए कितना बच्चे हैं, इसे सख्त कहा जाता है। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमें बहुत आशा सरकार माननीय कि आपने देखा इन लोगों से हमने बात भी किया और काफ़ी ही गुस्से में है। इसमें महिलाएं भी हैं, महिला को लेकर जो है काफ़ी बातें की जाती है सरकार की तरफ से, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। और इनका कहना था कि बीपी लो गई है, यानी कहीं ना कहीं ये लोग अब अस्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इस ठंड में, इस पूस की जो ठंड होती है, आप समझ सकते हैं पूस की ठंड क्या होती है, और उस ठंड में भी जो है ये बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार के कान पर जो है जू तक नहीं रंग रही है। तो देखना है कि कब तक जो है सरकार इनकी मांगों पर जो है विचार करती है, कब तक इनका जो है सब इनकी मांगों को पूरा करती है। ये एक अहम मुद्दा है।
और चूंकि जिस तरह से आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव होना है, अगर ये सब मिलकर जो है अगर लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में अगर ये बहिष्कार करते हैं, संख्या भले ही इनकी 1000 की है, लेकिन ये जो है कम से कम 10 लाख वोटों से जरूर जो है प्रभावित करेंगे इस वर्तमान जो है महागठबंधन की सरकार को। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना।